that the message here should be for the world. 3 जनवरी 2026 रात के 2 बजे दुनिया सो रही थी, लेकिन वेनेजुएला के प्रेसिडेंटल पैलेस में मौत का सन्नाटा था। अगले 40 मिनट में जो हुआ उसने 200 साल पुराने इंटरनेशनल लॉ को कचरे के डब्बे में डाल दिया। एक प्रेसिडेंट को उसके कमरे से उठाकर दूसरे देश की जेल में डाल दिया गया, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी केस के। कैसे हो सकता है? 150 स्टील प्लेन, 50 हेवी सील्स और एक ऐसा धोखा जिसकी कीमत थी $10 मिलियन। ये कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे डेयरिंग और सबसे कंट्रोवर्शियल सर्जिकल स्ट्राइक की। इस कहानी की शुरुआत 3 जनवरी को नहीं हुई। ये कहानी की शुरुआत कई महीनों पहले हो चुकी थी। वाशिंगटन के बंद कमरों में इस कहानी को, इस प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था। वेनेजुएला दुनिया का वो देश, पास सऊदी अरबिया से भी ज्यादा तेल है, लेकिन वहां की जनता भूखी मर रही है। निकोलस मादुरो, जो खुद को मसीहा कहते हैं, अमेरिका की आंखों में कांटा बनकर चुभने लगे जब उन्होंने ब्रिक्स के साथ मिलकर अमेरिकन डॉलर को बाईपास करने का प्लान बनाया। इस प्लानिंग के अंदर थे CIA और डोनाल्ड ट्रंप। ये सारी की सारी टीम जो है मादुरो के ऊपर नजर बनाई हुई थी कि मादुरो की किडनैपिंग किस तरह से करना है, मादुरो के घर पर छापा किस तरह से मारना है। उनके हर मोमेंट पर नजर रखी जा रही थी। वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, ये सारी की सारी प्लानिंग की जा रही थी। जनरल लूरा रिचर्डसन साउथकॉम इस मिशन को लीड किया। उन्होंने मादुरो के सबसे भरोसेमंद 2 बॉडीगार्ड ऑफिसरों को चुना। उन्हें $10 मिलियन और अमेरिका में नवी आइडेंटिटी का लालच दिया गया। उन्होंने मादुरो के बंकर का डिजिटल मैप, सिक्योरिटी कोड और उनके सोने का सही वक्त CIA को दे दिया। ये प्लानिंग फ्लोरिडा में हो रही थी। जैसे मादुरो का घर था उसी तरह नकली घर बनाया गया। उसके सिक्योरिटी कितनी है? अगर उसकी सिक्योरिटी में 100 लोग हैं तो उनको किस तरह से चकमा दिया जाएगा? कमांडो को ट्रेन किया गया कि कैसे बिना किसी गोली के 15 मिनट में एक्सट्रैक्शन करना है। उन्हें ऑर्डर था कि मादुरो को जिंदा चाहिए। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए CIA ने सबसे पहले मादुरो के जो बॉडीगार्ड थे, जो उसके भरोसेमंद लोग थे, उनको ही खरीद चुका था। उनको $10 मिलियन के अंदर वो खरीद चुके थे। फिर कुछ CIA एजेंट जो है मादुरो के बॉडीगार्ड भी थे। हर चीज की जानकारी अमेरिका को पहुंचा रहे थे। अमेरिका आज से नहीं, इस काम पर 5 से 6 महीने से काम किया जा रहा था कि मादुरो की सिक्योरिटी कितने लोगों की है, कौन उसका हेड है, वो कब मिलता है। हर मोमेंट पे जो है नजर रखी जा रही थी। और इसमें जो CIA एजेंट थे वो हर चीज की इंफॉर्मेशन वाशिंगटन पहुंचा रहे थे। US एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का यूज करके वेनेजुएला का पूरा रडार सिस्टम जाम कर दिया। हवास हेलीकॉप्टर बिल्कुल खामोशी से पुएर्टो टूनिया बेस पर उतरे। कमांडो ने फ्लैश बैग का यूज किया। बॉडीगार्ड कंफ्यूज थे क्योंकि उनके अपने ही ऑफिसर ने उन्हें गलत ऑर्डर दिया। सिर्फ 7 मिनट के अंदर मादुरो को हेलीकॉप्टर में लोड किया गया। 30 मिनट के बाद वो कैरिबियन सी में खड़े थे। USS IWO जिमा एयरक्राफ्ट करियर पर थे। जब तक वेनेजुएला की आर्मी को पता चलता कि उनका प्रेसिडेंट देश से बाहर था। अब आती है 3 तारीख की वो रात जिस दिन जो है इस प्लानिंग को अंजाम दिया जाना था। अचानक जो है काराकस के
आसमान में 150 से 200 फाइटर जेट प्लेनों की आवाज सुनाई दी, बम धमाकों की आवाज सुनाई दी। यूएस डिपार्टमेंट को जस्टिस $15 मिलियन का इनाम पहले ही रखा था। उन पर नार्को टेररिज्म, ड्रग्स बेचने का इल्जाम था। अमेरिका ने इसी 15 साल पुराने वारंट को लीगल अथॉरिटी बनाया। वेनेजुएला की जनता सड़कों पर है। रशिया और चाइना ने इसकी प्रायरसी और किडनैपिंग कहा है। अमेरिका दिखाना चाहता है कि अगर कोई पेट्रोल डॉलर को चैलेंज करेगा तो वो उसका अंजाम ये होगा। इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हो रही है क्योंकि तेल की सप्लाई अब रुक गई है। जब तक वेनेजुएला की मिलिट्री कुछ समझ पाती तब तक उनके जो एयरबेस थे वो नेस्त नाबूद कर दिए गए। पूरा का पूरा जो सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद किया गया। उसके बाद जो है कमांडो मादुरो के पैलेस के ऊपर उतरे और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, यानी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया गया। बॉडीगार्डों को चकमा देके उसके बेडरूम में चले गए और जब तक मादुरो कुछ समझ पाते उनके आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी गई। और जब तक कुछ सारी दुनिया कुछ समझ पाती उससे पहले जो है मादुरो अमेरिका में पहुंच चुके थे और उनको लेकर जो है न्यूयॉर्क के लिए वो रवाना हो चुके थे। दुनिया हैरान थी कि इसको किस तरह से अंजाम दिया गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर मादुरो को सजा हुई तो रशिया रिटेलिएट कर सकता है, जैसे पेट्रोल के दाम 200 के पार जा सकते हैं। लेकिन इसका सही जवाब है, सवाल वही उठता है, क्या अमेरिका अब पुलिस बन चुका है? क्या वो न्यूक्लियर पावर होने की वजह से जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है ऐसे देशों को डराएगा, धमकाएगा? क्या उनके देश के प्रेसिडेंट को इसी तरह वो उठाएगा? लेकिन अब दुनिया में एक और नई होड़ लग जाएगी। इस हर छोटा देश ये चाहेगा कि उसको न्यूक्लियर पावर बनना है, क्योंकि बड़े देश जो है सुपर पावर देश न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ही उन पर प्रेशर जमा रहे। ये क्यों किया गया? इसके पीछे मकसद था तेल। दूसरी बात है कि अमेरिका अब दादागिरी को उतर चुका है और वो दिखाना चाहता है कि वही पावरफुल है। उसकी बात नहीं मानी गई तो किसी भी देश के प्रेसिडेंट को इस तरह उठाएगा। अब वो चाहता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर उसका ही सिक्का चले। तो क्या अब अमेरिका पुलिस बन चुका है? वही जस्टिस करेगा? दुनिया की सबसे पुराने डेमोक्रेसी होने का जो उसको फक्र है, जो वो गर्व करता है, क्या उसी डेमोक्रेसी को उसने कचरे के डब्बे में डाल दिया? एक डिक्टेटर हो सकते हैं, लेकिन वहां की जनता ने उनको चुन कर दिया था। वहां की जनता ने उनके लिए वोट किए थे। क्या वहां के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? सिर्फ अमेरिका का ही फायदा करना चाहता है और अमेरिका के लोगों के लिए इस दुनिया में एक होड़ मच जाएगी। जितने भी छोटे देश हैं वो अब न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो न्यूक्लियर पावर बनना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर देश है। इसीलिए उसने इस काम को अंजाम दिया। अगर वेनेजुएला न्यूक्लियर पावर होता तो अमेरिका कभी भी ये जरूरत नहीं कर सकता था। इसीलिए अब छोटे जितने भी देश है वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करें।